लेसन नंबर 5 लेसन नेम इज सफाई की सीख। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये क्या किया, यहाँ पर जो भी चीजें अस्त व्यस्त थी उनको उनकी जगह पे लगाया, टिक किया उन सबको, ठीक है। उसके बाद है लेसन से पहले हम लोगों को क्या दिया जाता है, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। जो लेसन जब हम लोग रीड करेंगे उसमें कुछ कठिन शब्द होते हैं, उन कठिन शब्दों के अर्थ इंग्लिश और मारुति घूमते प्लीज म्यूट ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। कर्मचारी, फर्स्ट वन इज कर्मचारी, पहले बताया था मैंने, काम करने वाले लोग, जो काम करते हैं, ऑफिस वर्क हुआ या कहीं पर भी जो लोग काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कर्मचारी, एम्प्लॉय। नेक्स्ट है सहायता, हेल्प करना, किसी की मदद करना। थर्ड वन है अनेक, अनेक मतलब एक से ज्यादा, अनेक बहुत सारी चीजें। उत्साह, हौसला, उमंग, जोश। तीन शब्द दिए गए हैं, एक शब्द के तीन अर्थ बताए गए हैं, कौन कौन से, हौसला, उमंग, जोश, ओके। नेक्स्ट है स्वच्छ, स्वच्छ मतलब साफ, क्लीन, वेरी गुड। नेक्स्ट स्वयं, स्वयं मतलब खुद, अपने आप का कुछ काम करना। जैसे आप लोग अपना पेपर लिखते हो तो आप क्या बोलोगे कि आप किसी की हेल्प लोगे या अपने आप करना पसंद करते हो, अपने आप, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, स्वयं अपना काम खुद करना, ओन। नेक्स्ट है, चलो आगे है, आओ पढ़े, लेट्स रीड। तो अब जहां जो भी मैं पढ़ा रही हूँ साथ में फिंगर रखना है और साथ साथ में ही चलना है। बीच में मैं किसी एक को पूछूंगी कि मैं कहाँ पर पढ़ा रही थी, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले सुबोध, सुबोध ने नए स्कूल में एडमिशन लिया था। एडमिशन मतलब स्कूल में दाखिला लिया, प्रवेश लिया। वो पढ़ने में बहुत तेज था, इंटेलिजेंट था वो स्टडी में। कक्षा में हमेशा प्रथम, कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। शुभम उसका सबसे पक्का मित्र था। तो स्कूल में एक नए लड़के ने एडमिशन लिया, उसका क्या नाम था, सुबोध, ठीक है। वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, मतलब फर्स्ट ग्रेड में पास होता, हमेशा फर्स्ट ही आता था। खेल कूद में भी सबसे आगे रहता था। कक्षा में उसके कई मित्र बन गए थे। शुभम उसका सबसे पक्का मित्र था। जो क्लास में सबसे उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था, शुभम, ओके। एक दिन शुभम ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सुबोध ने शुभम उपहार में देने के लिए कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी और उसके घर चल पड़ा। जैसे ही सुबोध शुभम की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा, ठीक है। तो एक दिन शुभम ने सुबोध को अपने जन्मदिन पर बुलाया। जैसे आप लोग भी अपने बर्थडे पार्टी में अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाते हैं ना, वैसे ही शुभम ने भी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी पार्टी में बुलाया। तो फिर अगर आपको कोई बर्थडे में बुलाता है तो आप क्या करते हो, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हो ना। तो वैसे ही सुबोध ने भी शुभम के लिए क्या उपहार दिया, उपहार मीन्स गिफ्ट। उसके लिए एक कुछ स्टोरी बुक, कहानियों की कुछ पुस्तकें खरीदी, जिसमें बहुत अच्छी मॉरल से रिलेटेड जैसे सीख की कहानियों की पुस्तकें थी, ओके। और उसके घर चल पड़ा। वो गिफ्ट उसने कहानियों की बुक के लिए उनको रख दिया और शुभम के घर को बर्थडे मनाने के लिए चल पड़ा। जैसे ही सुबह शुभम की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का छिलका आ गिरा।
तो क्या हुआ, जैसे ही जो सुबह था, जैसे आप लोग किसी के घर में जाओगे तो आपको भी रास्ते में आप इतने अच्छे से रेडी होके जाओगे, और अगर कोई ऊपर से आपके ऊपर कुछ कचरा फेंक देगा या फिर कुछ गली में जैसे गंदगी होती है, ठीक है, ऐसा हो तो आपको भी बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? बुरा लगता है ना। हाँ, हम लोग इतने अच्छे से रेडी होके जा रहे हैं और छी कितना गंदे लोग हैं इधर के, ऐसे हमारे ऊपर ये डाल रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं। हम्म के तो वैसे ही सुबोध को भी बहुत बुरा लगा जब उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। उसके बाद है ओ, ना जाने के ना जाने किसने सड़क पर ये छिलका फेंका है। सुबोध ने मन में कहा। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। कूड़ेदान मीन्स डस्टबिन। डस्टबिन, वेरी गुड, यस। हाँ, तो उसे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी मतलब कुछ दूर चलने पर उसे एक कूड़ेदान दिखाई दिया। डस्टबिन जहाँ पे कचरा, लोग कचरा फेंकते हैं। उसने छिलका उसमें डाल दिया। अभी उसका कितना अच्छा हैबिट था ना कि उसने वो छिलका उठाया, भले ही उसके ऊपर से किसी और ने फेंका था, लेकिन उसने फिर भी वो छिलका उठाया और जाके उसे कहाँ डाल दिया? डस्टबिन में। ये उसकी गुड हैबिट थी या बैड हैबिट कि दूसरों का छिलका उठाना अपने हाथ से? गुड हैबिट, क्योंकि बिकॉज, हाँ, क्योंकि जब इधर उधर केले का छिलका गिरा है या कचरा गिरा है तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे ने फेंका है तो मैं क्यों उठाऊं, ठीक है, हमें वो उठा के उसे प्रॉपर जगह, जैसे उसकी प्रॉपर जगह कौन सी है? डस्टबिन, तो हमें उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए। बाद में आके हम लोग अपना हैंड वॉश कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कूड़ेदान के बाहर भी कूड़ा फैला हुआ था। अब कूड़ादान जहाँ पे सारा कचरा फेंका जाता है डस्टबिन में, उसके पास भी लोग ऐसे चलते चलते गाड़ी में बैठ के या इधर उधर से सारा कचरा नॉट प्रॉपर जगह अंदर उसके डाले, ऐसे नहीं डालते, इधर उधर बाहर से दूर से ही फेंक के चले जाते हैं, क्योंकि उसके पास जाना ये लगता है ना, गंदा लगता है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतना सारा कचरा गिरा हुआ होता है। और वो कचरा किसने डाला होता है? हम लोगों ने ही वो कचरा डाला होता है। फिर एक एक करके आगे 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 बढ़ता जाता है, बाहर फेंकते जाते, उससे क्या होता है? कूड़ेदान की साइड की सारी जगह जो है वो गंदी हो जाती है और उसमें सारा कचरा भर जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डब्बे के अंदर ही डालना। हाँ, हमें हमेशा कूड़ा जब हम घर का डस्टबिन लेके उस बड़े डस्टबिन में डालने जा रहे हैं तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कूड़ा प्रॉपरली वो उस कूड़ेदान में ही गिरे, इधर उधर बाहर नहीं गिरे। ओके, उसके बाद है, हाँ, उसके बाद है चारों तरफ मक्खियां भिन भिना रही थी। तो कूड़ेदान के आजू बाजू भी बहुत सारी मक्खियां जो थी वो क्या कर रही थी? भिन भिना रही थी। इधर उधर गंदगी फैली हुई थी। कुछ और आगे बढ़ा तो सुबोध को तेज बदबू आई। कुछ डस्टबिन से आगे गया तो उसे और वो क्या हुआ? उसे और ज्यादा तेज बदबू आई। ओके, उसने नाक पर रुमाल रख लिया। उसने देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है। अब जहाँ पे गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर क्या होता है? पानी से, गंदे पानी से वो बदबू पड़ जाती है, स्मेल पड़ जाती है गंदी। हाँ,
तो उसने देखा कि नालियों में कूड़ा जमा होने से पानी रुका हुआ है, इसी पानी से बदबू आ रही है। बदबू मीन्स गंदी स्मेल आ रही है। हाँ, तो हम अभी क्या करेंगे? पेज टर्न करेंगे। हाँ, यस। इसके बाद हम पेज टर्न करेंगे। ओके, तो पेज नंबर 44 पर फर्स्ट पैरा, ठीक है। सुबोध नाक पर रुमाल रखकर शुभम के घर पहुंचा। वहां शुभम के और भी मित्र आए हुए थे। उसने सुबोध को अपनी मम्मी और पापा जी से मिलाया। ऐसे ऐसे तैसे करके सुबोध ने वो गली पार करके कहा शुभम के घर पे पहुंचा। तो वहां पर शुभम के और भी बहुत सारे फ्रेंड बर्थडे पार्टी में आए हुए थे। फिर उसने क्या किया कि सुबोध को अपनी मम्मी और पापा से मिलाया। तो जब सुबोध उसके घर पहुंचा तो शुभम ने अपनी मम्मी पापा से उसका क्या करवाया? मिलवाया। हाँ, उसको इंट्रोडक्शन करवाया। यस, उसका इंट्रो करवाया अपनी मम्मा पापा से कि मेरा ये फ्रेंड है, इसका नाम ये है। ओके, उसके बाद नीचे आओ। शुभम की दादी बीमार थी। सुबोध उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियां आ जाती थी। सुबोध ने शुभम से कहा, शुभम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते? फिर जब वो घर पे पहुंचा तो उसने क्या देखा कि शुभम की जो ग्रैंड माँ थे, दादी जो थे, वो क्या थे? बीमार थे। फिर वो उनसे भी मिला और जो बर्थडे पार्टी में उन लोगों ने खाने का स्नैक्स बनाया हुआ था वो कहाँ रखा हुआ था? मेज पर, टेबल पर रखा था। लेकिन उस पर भी क्या हो रही थी? मक्खियां बार बार घूम रही थी। ठीक है, तो उसने शुभम से कहा कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर निगम के कर्मचारी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आदमी आते हैं, नगर निगम मतलब कॉर्पोरेशन एम्प्लॉइज जो रहते हैं, वो आके सुबह जैसे कचरे वाली गाड़ी आती है, सुबह सारा कचरा लेके जाती है ना, हमारे यहाँ बेलगम से भी वैसे, तो वो क्या बोलते हैं कि क्या आपके वहां पे नहीं आते क्या इधर बेलगाम में वो कचरा उठाने वाले? तो उसने क्या कहा कि क्या नगर निगम के कर्मचारी इसे साफ नहीं करते? शुभम की माँ ने कहा, बेटा, नगर निगम की गाड़ी आती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ गंदगी रहती है। तो शुभम की मम्मा ने उसको क्या जवाब दिया कि हर रोज कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, लेकिन फिर भी लोग जगह जगह पर इधर उधर कचरा फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। गंदगी फैलती है तो उससे क्या होता है? गंदी मक्खी, मच्छर, चूहे जो बीमारियां फैलाते हैं, कॉकरोच वगैरह, वो सब पैदा होते हैं। और वो गंदगी से उठकर फिर कहाँ आते हैं? घरों में। और घरों में फिर खाने की चीजों पर बैठते हैं, फलों पे बैठते हैं। हम लोग जब सोए तो बर्तनों पे रात को आके घूमेंगे सारे घर में कॉकरोचेस, फिर वो क्या लाते हैं? बाहर से गंदगी हमारे घर में लाते हैं, जिससे फिर क्या होता है? क्या होता है? यस, हम बीमार होते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है, तो उसकी मम्मा ने उसको ये जवाब दिया कि ये जो गंदगी है किसके कारण हो रही है? कुछ लोगों के हाँ, कुछ लोगों के कारण जो, हाँ, यस, हाँ, तो ये जो गंदगी है कुछ लोगों की वजह से फैल रही है, जो ये सफाई की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, जो उसकी वैल्यू नहीं समझते कि साफ सफाई रखना
कितना जरूरी है। अगर हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं तो बाहर हमारे सिटी मोहल्ले में भी हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर है वो तो उसी जगह पर नहीं रहेंगे ना, वो तो सबके घरों में आके घूमेंगे ना। इसलिए हमें हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज पहले हमें दूसरों को बोलने से पहले शुरुआत जो है, स्टार्टिंग जो है वो अपने आप से करनी चाहिए। ओके, जब हम अपने घर को साफ रखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा आपका अपना पर्सनल छोटा सा एक डस्टबिन बनाना, आप उसमें अगर सारा कचरा डालोगे तो घर में भी जो बड़े मेंबर्स हैं वो क्या बोलेंगे कि वाह हमारा बच्चे ने अपना खुद का बनाया है। तो हम भी उस साफ सफाई का ध्यान रखें। ओके ओके मैम। ओके मैम। हाँ, नेक्स्ट है। अगले दिन सुबोध ने स्कूल में अपने अध्यापक जी को यह बात बताई। उसने कहा इतनी गंदगी से तो वहां बीमारियां फैल जाएंगी। फिर दोनों दूसरे दिन क्या हुआ, स्कूल में गए और स्कूल में जाके उन्होंने अपने टीचर से बात की। तो उनके अध्यापक ने, उनके टीचर ने उनको क्या बताया, उन्होंने कहा इतनी गंदगी से तो वहां बीमारियां फैल जाएंगी। अध्यापक जी ने कहा तुम ठीक कहते हो सुबोध, गंदगी से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। नगर निगम का काम नगर को स्वच्छ रखना है। नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका क्या काम है, नगर को, सिटी को साफ रखना, स्वच्छ रखना। पर हमें भी नगर निगम की सहायता करनी चाहिए। एक दिन हम शुभम के मोहल्ले में चलेंगे और साफ सफाई करेंगे। क्लियर? ओके। हाँ, नेक्स्ट है। हाँ, रविवार को सभी, फिर जब उन्होंने आपस में क्या डिस्कस किया, शुभम के और फ्रेंड ने और टीचर ने, कि नगर निगम का काम है नगर को साफ करना, लेकिन हमें भी उनकी हेल्प करनी चाहिए। और उनकी हेल्प करने के लिए हमें क्या करेंगे, एक दिन शुभम के मोहल्ले में जाएंगे और वहां पर साफ सफाई करेंगे। ओके, रविवार को सभी शुभम के मोहल्ले में गए। सबने सड़क पर झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की, नालियों में मक्खी मच्छर मारने वाली दवा फिनाइल भी डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकलकर उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। उन्होंने देखते ही देखते पूरा मोहल्ला साफ कर दिया। अब अध्यापक और बच्चे सारे मिलकर एक दिन शुभम के मोहल्ले में गए और सब ने वहां पे क्या किया, सब नालियां साफ की, सारा कचरा उठाया, झाड़ू लगाया और मक्खी मच्छर मारने वाली दवाई भी, फिनाइल डाला, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के लोग भी उन्हें घर से बाहर देख रहे थे कि छोटे छोटे बच्चे ये क्या कर रहे हैं। तो बच्चों में कुछ नया करने के लिए भी बहुत उत्साह था, खुशी थी उनके मन में, बहुत खुश थे कि हम लोग अपने नगर के लिए कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, हैप्पी, ऐसे खुश होके, दुखी होके वो लोग नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि ये हमारे ही लिए है ना, अगर हम साफ जगह पे रहेंगे। ओके, तो ये सब अच्छा है ना। अगर हमारा गली मोहल्ला सिटी साफ रहेगी तो बीमार कौन नहीं होगा। हाँ, हम लोग बीमार नहीं होंगे, हमारे फैमिली मेंबर्स बीमार नहीं होंगे। इसके लिए हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चे अपने अध्यापक के साथ मिलके सारे मोहल्ला साफ करने में बहुत उत्साह से मोहल्ले को साफ कर रहे थे। यहाँ पे साइड में यह लिखा हुआ है, ब्राउन कलर में, ऑरेंज कलर में है, भारत में स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 2014 से शुरू किया गया। ये आपको मालूम है कि किसने किया था ये स्वच्छ भारत अभियान शुरू भारत में? महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी जी। नो 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 नो। पहले लिसन, यहाँ पे ईयर कौन सा लिखा हुआ है, प्रॉपरली पढ़ना। ईयर कौन सा है? 2014 में महात्मा जी जिंदा थे। नरेंद्र मोदी। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। कब से शुरू किया है उन्होंने? वो 2 अक्टूबर, यस 2 अक्टूबर 2014 में। हाँ, वो यस, सब जगह उन्होंने अपने यहाँ जाके साफ सफाई की। उन्होंने लोगों को उत्साह दिया कि आप लोग भी साफ सफाई करो, स्वच्छ भारत रखो। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, ठीक है। तो आप लोगों को अभी ये समझ आया कि कैसे है, ये लेसन में क्या है और किससे रिलेटेड है? अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछो।